नमस्कार साथियों टीचर्स ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट ही नहीं आ पाई। बताइएगा, इतना टाइम हो गया, इतने दिन निकल गए, लेकिन अभी तक शिक्षकों की सरप्लस जिनका समायोजन होना है उन विद्यालयों की लिस्ट ही नहीं आ पाई। कौन कौन से वो विद्यालय हैं जहाँ पर टीचर सरप्लस हैं? सारे टीचर्स परेशान हैं और बस यही पूछ रहे हैं कि सर लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी। देखिएगा साथियों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लिस्ट आने वाली थी, लेकिन उसको रोक दिया गया है, जो कि मेरी बात बिल्कुल सच है। क्योंकि दोस्तों, अगर साइट क्रैश हो रही है बार बार, तो इतने दिन तो नहीं लगेंगे कि बार बार साइट क्रैश होती रहेगी। दरअसल दोस्तों, सरकार ने एक नया आदेश दिया है, तो अभी लिस्ट का जो अपडेट है वो अभी हो रही है, काम चल रहा है। अब यहाँ पर लिस्ट से रिलेटेड एक नई सूचना आई है, नया अपडेट आया है। वो क्या अपडेट है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मुझे भी जानकारी हुई है इस नए अपडेट के बारे में, शायद आपको पता हो या ना पता हो, अतः इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, नए अपडेट बताने से पहले आपसे एक छोटी बात कहना चाहूँगा। काफ़ी लोग मुझसे ये कमेंट में कहते हैं कि सर आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो, आपने ये बात बोली वो आपकी झूठ निकली। अच्छा चलिएगा, मैं झूठ बोलता हूँ। आप ये बताइए, आपके जनपद में जो शिक्षक नेता है और ये बताते हैं कि 1 तारीख को वेतन आ जाएगा आपके खातों में, आज 1 तारीख, आज आपके खातों में शाम तक वेतन आ जाएगा, और जब वेतन आता नहीं है तो क्या शिक्षक नेता झूठे हैं? और वही दोस्तों, जब शिक्षक नेता से आप कहोगे कि सर वेतन नहीं आया, आपने तो 1 तारीख की शाम को बताया था, तो शिक्षक नेता उस बाबू से पूछेगा, जो ट्रेजरी में बाबू है, वित्त लेखा अधिकारी का बाबू, उससे पूछेगा भाई आखिर वेतन क्यों नहीं आया? आप तो कह रहे थे कि वेतन आ जाएगा। क्योंकि शिक्षक नेता ने बाबू से पूछा है, बाबू ने उसको बताया। अब ऐसे में ट्रेजरी वाला बाबू कहेगा साहब, सर वित्त लेखा अधिकारी सर के साइन रह गए हैं, वो सर अभी चले गए, इमरजेंसी कॉल आ गई, वरना उनके साइन हो जाते तो आपका वेतन आ जाता। अब कब? अब सर कल हो जाएंगे साइन, 2 तारीख को, कल वेतन आ जाएगा। अब दोस्तों 2 तारीख को सुबह फिर शिक्षक नेता पूछेंगे बाबू से, हाँ भाई, हाँ सर आज साइन हो जाएंगे और आज वेतन आ जाएगा शाम तक। फिर से शिक्षक नेता पोस्ट डालते हैं कि 2 तारीख को शाम तक वेतन आ जाएगा आपके खातों में। शिक्षक खुश हो जाते, चलिए शाम तक आ जाएगा। अब शाम को वेतन ही नहीं आया। अब फिर शिक्षकों ने पूछा सर वेतन नहीं आया, आपने बताया, पहले 1 बताया, अब 2 बताया, वेतन क्यों नहीं आया? अब फिर से आपके शिक्षक नेता उस बाबू से पूछेंगे, क्यों भैया अब क्या दिक्कत है? साइन हो गए साहब के? हाँ साइन हो गए साहब के, लेकिन सर जो नेट है, जो साइट है, वो चल नहीं रही है। जी हाँ, साइट काम नहीं कर रही है। तो अब कब? अब तो सर साइट कल ही सही हो पाएगी, तो कल आ जाएगा। तो चलेगा, ठीक है। शिक्षक नेता कुछ नहीं बोले, 3 तारीख को साइट सही काम कर रही है और शिक्षक नेता कह देते हैं कि अब वेतन आ जाएगा शाम तक, और वास्तव में शाम तक वेतन आ जाता है, तो शिक्षक नेता की वाह वाह हो जाती है। तो यहाँ मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई मैं भी तो किसी से पूछता हूँ ना, तभी तो आपको जानकारी दे पाता हूँ। मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि बिल्कुल सही सही बात बिल्कुल मैं भविष्यवाणी कर दूँ कि आज तो आज ही, इस समय तो इस समय। भाई मुझे जो सूचना मिलती है मैं वो आपको बताता हूँ। अब मेरे हाथ में थोड़ी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो लिस्ट थी वो तय समय पर जारी हो जाती, लेकिन हुआ क्या कि साइट क्रैश हो रही थी बार बार, और साइट क्रैश होने के बाद जैसे ही लिस्ट पब्लिक करने को हुई, वैसे ही ऊपर से आदेश आ गया। क्या आदेश आ गया? वही आदेश कि जहाँ पर जूनियर सहायक अध्यापक जो मिसमैच हुए हैं सब्जेक्ट के, जहाँ पर 1 टीचर्स की आवश्यकता थी मैथ का, 1 साइंस की आवश्यकता थी, आर्ट्स में 1 की आवश्यकता थी आर्ट्स साइड से, लेकिन वहाँ पर 4-4 टीचर हो गए हैं एक ही विद्यालय में। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर रह नहीं है। तो सरकार ने इनकी सभी की सूचना मांगी है कि आप सूचना दीजिए। सभी जनपदों ने सूचना भेज दी है, सिवाय 6 को छोड़ के। 6 जनपदों ने अभी तक अपनी सूचना नहीं भेज पाई है। मैं उन जनपदों के नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम नहीं लूँगा, अगर नाम ले लिया तो वो लोग सारे टीचर वहाँ जनपद से पूछने लगेंगे, अपने बाबुओं से पूछने लगेंगे, सर आपने अभी तक क्यों नहीं सूचना भेजी? तो 6 जनपद रह गए, उनकी सूचना आज शाम तक, रात तक आई जाएगी या कल सुबह तक आ जाएगी। अब बात करते हैं कि अपडेट क्या है। तो दोस्तों जो अपडेट आया है वो ये आया है कि ये जो समायोजन ये प्रक्रिया है, सरप्लस शिक्षकों की जो सरकार ने समायोजन प्रक्रिया ये निकाली है, ये जुलाई तक हर हाल में समायोजन लिस्ट आ जानी है।
लेकिन अब वो समायोजन प्रक्रिया फिर से की जाएगी जारी। जी हाँ, ये आदेश आपको कल शाम तक आ जाएगा, फिर से आदेश नया जारी किया जाएगा, क्योंकि जो काम होना था वो काम हुआ ही नहीं है, लिस्ट ही नहीं आ पाई है विद्यालय की। और सुनने में ये आ रहा है, देखिए हमें गारंटी नहीं कह रहा हूँ, फिर आप यूँ कहोगे लो सर शाम तक लिस्ट आने के चांस हैं, ऐसा मेरे जानकारी में आया है कि शाम तक लिस्ट आ सकती है। और वो भी कब, जब 6 जनपद अपनी सूचना पूरी दे दें। इसके साथ ही समायोजन की फिर से नई एक सीट बनेगी, डेट सीट बनेगी, उसके अनुसार अब काम होगा। यानी कि समायोजन जुलाई में ना होकर आगे अगले महीने में होगा, यानी अगस्त में जाके पूरा होगा। अब देखिएगा दोस्तों क्या होता है। फिलहाल काफ़ी टीचर्स ये परेशान हैं कि सर हमारा होगा या नहीं होगा, सर हमारे विद्यालय में हेड का क्या होगा, उनका क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, छात्र संख्या कौन सी उठाई जाएगी। देखिएगा जो छात्र संख्या जो फर्स्ट समायोजन हुआ था उसमें 23-24 की छात्र संख्या ली गई थी, क्योंकि 7 साल बाद समायोजन हुआ था, 7 साल बाद। तो 7 साल बाद लास्ट ईयर की इन्होंने ले ली थी 23-24 की। अब जो समायोजन है अभी क्या चल रहा है, 25-26 चल रहा है ना। तो अभी तो वो आगे की ली नहीं जाएगी, वो तो जब तक सेशन नहीं हो जाएगा तब तक नहीं ली जाएगी। तो अभी जो छात्र संख्या ली जाएगी वो 24-25 की ली जाएगी, क्योंकि मार्च अभी निकला है और 2025 तो सन चल ही रही है। तो 24-25 की छात्र संख्या ली जाएगी, उसी से ही ये लिस्ट बनेगी, ऐसा दोस्तों उच्च अधिकारियों का कहना है। भाई फ्यूचर की लिस्ट कैसे बन जाएगी, 25-26 का कैसे अभी लिस्ट बन जाएगी। अभी फिलहाल यही हो रहा है, जिन शिक्षकों ने समायोजन के फॉर्म नहीं भरे थे ऐसे काफ़ी सारे स्कूल हैं जिन्होंने भरे नहीं थे, उनको फिर से सरकार मौका दे रही है कि सुधर जाओ, इस बार फॉर्म भर देना, पूरे स्टाफ में कोई भर दे, वहाँ से हट जाए। और अगर नहीं भरा तो बीएसएस साहब को एक आदेश दिया जाएगा कि आप उन शिक्षकों की लिस्ट बनाइए जहाँ पर आपके सरप्लस हैं, जिन्होंने इसमें फॉर्म नहीं डाला। और बीएसएस आपके कंप्यूटर तो ही खट सीना, एक क्लिक मारेंगे सारे टीचर्स की लिस्ट आ जाएगी कि इन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि सारा डाटा है वो बीएसए ऑफिस से ही आपके प्रयागराज पहुंचता है। तो बीएसए ऑफिस को सब जानकारी है कितने लोगों ने फॉर्म भरे या नहीं भरे, क्योंकि सारा वेरिफिकेशन बीएसए ऑफिस करता है। अब ऐसे में दोस्तों जैसे ही पता चला बीएसए ऑफिस में कि सब 10 विद्यालयों ने, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होगा कि इन्होंने अभी भी फॉर्म नहीं भरे, तो ऐसे में सीधा सा आदेश दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि बीएसए अपने स्तर से इनको हटा के किसी और विद्यालय में भेजें। और यहाँ पर दोस्तों बीएसए साहब आपको 25 विद्यालयों का ऑप्शन भी नहीं देंगे कि साहब 25 विद्यालय दे दो, नहीं, बीएसए साहब सीधा आपको उठा के ऐसे पिछड़े ब्लॉक में भेजेंगे जहाँ पर टीचर्स की सबसे ज़्यादा कमी है और आने जाने का कोई साधन नहीं है, गाड़ियाँ रोडवेज नहीं चलेंगी, सीधे आपको जंगल में उठा के भेज देंगे और आपकी स्कूल की दूरी हो जाएगी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर। तो अभी सरकार आपको ऑप्शन दे रही है, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा इस ऑप्शन को छोड़िएगा मत, बाद में जोर जबरदस्ती समायोजन किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी। और यार दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा आपसे रिलेटेड ही आपको चीज़ बताता हूँ, और मैं अब भी कह रहा हूँ मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ भाई, मैं भी तो किसी से पूछता हूँ, कोई भाई विभाग मेरा थोड़ा ही है। जो मुझे जानकारी मिलती है वो अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ। तो आप कल शाम तक का वेट कीजिए, कल शाम तक कोई ना कोई अपडेट आपको मिल जाएगी, या तो लिस्ट आएगी या फिर नई एक फिर से डेट जारी की जाएंगी, फिर से सारा कुछ नया आपके सामने लाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आपका कोई कमेंट है तो मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।